हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो में बताएंगे कन्वेंशनल फायर डिटेक्शन सिस्टम और एड्रेसेबल फायर डिटेक्शन सिस्टम में डिफरेंस क्या है। कन्वेंशनल और एड्रेसेबल सिस्टम कैसे वायरिंग करना है, जोन में आपको कितना डिवाइस लगाना चाहिए और एड्रेसेबल में आप कितना डिवाइस लगा सकता है, तो इसका बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताएंगे, जिसमें आपको कोई भी सिस्टम मेट करने के लिए आपको इजी हो जाएगा कि कौन सा सिस्टम आपका बिल्डिंग में आप इंस्टॉल करने के लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ आपको कितना टाइप की डिटेक्टर है यूजेस और कितने टाइप की किधर यूज़ किया जाता है, इसका बारे में भी बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, जो लोग ये फील्ड में काम कर रहा है, जो सर्विस फील्ड में काम कर रहा है, ये चैनल उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सब्सक्राइब करके ये चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल में आपको थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली आपको नॉलेज देगा कैसे मेंटेनेंस करना है, कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करना है, कैसे रेक्टिफिकेशन करना है। इसका बारे में आपको हर वीडियो में मिल जाएगा। ओके, पहले जान लेते हैं फायर अलार्म सिस्टम क्या है। ये फायर अलार्म सिस्टम ये एक अलर्टिंग सिस्टम है, जिसमें बहुत सारे स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, एमसीपी, मल्टी सेंसर, साउंडर, सुपरवाइजरी स्विच जैसे कि आपको फ्लो स्विच, टेम्पर स्विच और फायर पंप इंटरफेस, जिसमें आपको फायर यूनिट, कंट्रोल यूनिट जैसे फायर इंटरफेस पंप के साथ जुड़ा रहता है। इसके साथ साथ कोई भी इमरजेंसी कंट्रोल स्टेशन, ये एक साथ एफसीयू फायर अलार्म कंट्रोल यूनिट के साथ जुड़ा रहता है। और ये कैसे काम करता है, जब ये कोई भी बिल्डिंग लोकेशन में इंसिडेंट और फायर इंसिडेंट हो जाता है, जो फर्स्ट स्टेज में जो स्मोक प्रोड्यूस होता है, डिटेक्टर स्मोक सेंसिंग करके फायर अलार्म कंट्रोल यूनिट में पहुंचा देता है। तब फायर अलार्म कंट्रोल यूनिट साउंड जो अलर्ट करता है, वो साउंड इनिशिएट अलर्ट करता है, और कंट्रोल पैनल में जो कंट्रोल यूनिट है उसका डिस्प्ले में आपको इंडिकेशन करेगा कि किधर एग्जैक्टली आपको फायर इंसिडेंट हुआ। इसके साथ साथ ये फायर अलार्म कंट्रोल यूनिट इमरजेंसी कंट्रोल स्टेशन में मैसेज पहुंचाएगा। इसके तब भी कोई भी इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम उसको इमीडिएट आके जो फायर इंसिडेंट हुआ उसको एक्सटिंग्विश करता है, और कोई भी फायर जो ऑक्यूपेंसी पीपल है उसको प्रोटेक्शन करता है, प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन करता है। तो एक ही चीज़ आप कह सकते हो कि फायर अलार्म कंट्रोल सिस्टम, फायर डिटेक्शन सिस्टम इसलिए यूज़ किया जाता है उसका प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए, और बिल्डिंग में जो ऑक्यूपेंसी है, जो पीपल है, उसको प्रोटेक्शन के लिए फायर अलार्म सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। ये भी और एक चीज़ है, ये भी एक लीगल कंप्लाइंस है। कोई भी आपका स्टेट में और कंट्री में आपको जो अथॉरिटी है वो एक लीगल कंप्लाइंस है कि कोई भी बिल्डिंग में और कमर्शियल बिल्डिंग में आपको फायर अलार्म सिस्टम लगाना। ओके, कन्वेंशनल फायर डिटेक्शन सिस्टम स्पेशली स्मॉल बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है, जिसमें स्मॉल ऑफिस, एकोमोडेशन, थिएटर, शॉप, ये छोटा बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है। और ये कन्वेंशनल पैनल स्पेशली जोन वाइज काम करता है। उसका जोन वाइज डिटेक्टर एमसीपी है, जोन वाइज कनेक्ट किया जाता है। सपोज़ ये कन्वेंशनल पैनल 3 जोन है। सपोज़ आपका 3 स्टोर बिल्डिंग है, है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो एक फ्लोर में आपको एक जोन आप कनेक्ट किया। एक जोन में आपको 20 डिवाइस, सपोज़ ग्राउंड फ्लोर में आपको 20 डिवाइस है, तो एक ही जोन में आपको 20 डिवाइस आप कनेक्ट किया है। और सेकंड जोन में जो फर्स्ट फ्लोर है इसमें 20 डिवाइस सपोज आप कनेक्ट किया है। थर्ड जोन में आपको 20 डिवाइस कनेक्ट किया है। तो जब इसमें फायर इंसिडेंट हो जाएगा, आपको जो फायर
स्पेसिफिक लोकेशन आपको नहीं दिखाता है, आपको स्टोर वाइज दिखाई देगा कि फर्स्ट फ्लोर इंसिडेंट और सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। जो जोन वाइज है, जोन वाइज आपको फायर इंडिकेशन करेगा। तो आपको कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है, जिस जोन में फायर हुआ है उसी जोन में, जैसे फर्स्ट जोन आप ग्राउंड फ्लोर में लगाया है तो आपको ग्राउंड फ्लोर में पूरा डिवाइस को चेक करना है, स्पेसिफिक लोकेशन किधर एग्जैक्टली इंसिडेंट हुआ है। तो जोन वाइज आपको फायर इंडिकेशन करेगा, और सेकंड जोन में सब वो फायर इंडिकेशन करेगा, सेकंड जोन फायर इंडिकेशन करेगा। कोई भी थर्ड जोन में, जो थर्ड फ्लोर में कोई भी फायर इंसिडेंट हो तो जोन वाइज थर्ड जोन में आपको फायर इंडिकेशन करेगा। तो स्पेसिफिक कौन सा रूम है आपको देखा ही नहीं देगा, आपको पूरा जो जोन वाइज है, जोन फायर है, जोन वाइज कितना डिवाइस है उसका हिसाब से आपको चेक करना है, सारे डिवाइस चेक करना पड़ेगा एग्जैक्टली इंसिडेंट कौन सा रूम में और कौन सा लोकेशन में हुआ है। और आपको कैसे पता चलेगा कौन सा लोकेशन में हुआ है, जब आप 20 डिवाइस जोन वाइज, जब आप कोई भी फ्लोर में जाके आप चेक करेंगे, जिस डिवाइस लोकेशन डिवाइस में जो एलईडी लाइट इंडिकेट करेगा वही है लोकेशन जो फायर फॉल्ट है और जो इंसिडेंट प्लेस है। तो ऐसे भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी आप जब जोन वाइज कनेक्ट करेंगे उसका लास्ट में जो वायरिंग है उसमें उसका जो एंड ऑफ लाइन है उसको जो कंप्लीट करने का, सर्किट कंप्लीट करने के लिए आपको एंड ऑफ लाइन रेजिस्टर लगाना पड़ता है। तो ये क्लोज सर्किट होगा, नहीं तो आपको जो पैनल है, आपका जो पैनल है, आपका जो सिस्टम है उसको फॉल्ट दिखाई देगा, आपको जोन फॉल्ट दिखाई देगा, सिस्टम नॉर्मल दिखाई नहीं देगा। तो ये कन्वेंशनल है। तो आप कह सकते हो कन्वेंशनल सिस्टम का मोस्ट डिसएडवांटेज है ये स्पेसिफिक लोकेशन नहीं दिखाई देगा, जोन वाइज उसको फायर इंडिकेशन करेगा, स्पेसिफिक फायर इंडिकेशन नहीं करता है। और एडवांटेज क्या है, कन्वेंशनल पैनल लो कॉस्ट है, आप रिलायबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, आप कोई भी छोटा बिल्डिंग में आप लो कॉस्ट में ये सिस्टम लगा सकते हो। उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है बहुत लो है, और ये पैनल की एडिशनल प्रोग्रामिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, ये डायरेक्टली सिस्टम डायरेक्टली ये कनेक्ट कर सकता है। सो कोई भी छोटा बिल्डिंग में फायर डिटेक्शन सिस्टम इंस्टॉलेशन करना चाह रहा है तो कन्वेंशनल फायर डिटेक्शन सिस्टम सबसे बेहतर रहेगा। ओके, एड्रेसेबल फायर डिटेक्शन सिस्टम स्पेशली कमर्शियल बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है, और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए एड्रेसेबल सिस्टम सूटेबल है क्योंकि कमर्शियल बिल्डिंग में बहुत सारे डिवाइस इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। एड्रेसेबल फायर सिस्टम मल्टीपल लूप कनेक्ट कर सकता है, हर लूप में 120 मैक्सिमम 127 डिवाइस इंस्टॉलेशन कर सकता है। एड्रेसेबल फायर डिटेक्शन सिस्टम की सारी डिवाइस जो स्मोक डिटेक्टर है, मैनुअल कॉल पॉइंट है, हीट डिटेक्टर है, ट्रांसपोंडर है, जो रिलीज इक्विपमेंट है, सप्रेशन सिस्टम है, फायर इंटीग्रेशन, सारे स्विच जो सुपरवाइजरी स्विच है और सेंसर है एक ही लूप में कनेक्ट रहता है। उसका इनपुट केबल और आउटपुट जो उसका जो रिटर्न केबल, एड्रेसेबल पैनल के रिटर्न केबल उसका पैनल में कनेक्ट होता है, रिटर्न आता है, जिसमें कन्वेंशनल में कोई भी रिटर्न केबल नहीं आता है जो रेसिस्टर लगा के उसको कंप्लीट सर्किट करता है। और एड्रेसेबल में उसका रिटर्न केबल डिवाइस पूरे डिवाइस लूप में कनेक्ट करके उसका रिटर्न केबल उसका कंट्रोल यूनिट में, एड्रेसेबल कंट्रोल यूनिट में कनेक्ट किया जाता है। क्लास वायरिंग करने के बाद उसका नेक्स्ट स्टेप आता है कि उसमें कॉन्फ़िगरेशन और प्रोग्रामिंग करना, हर डिवाइस की एड्रेस उसमें मेंशन करके उसको प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग में फायर इंसिडेंट हो जाता है तो ये पैनल स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन देगा कंट्रोल स्टेशन में। इसके साथ साथ कोई भी इंसिडेंट जो स्पेसिफिक लोकेशन है, एड्रेस है, ये कंट्रोल पैनल डिस्प्ले में इंडिकेट करेगा।
तो ये फायर एड्रेसेबल फायर सिस्टम की मेन एडवांटेज है, क्विक डिटरमाइन कर सकता है उसका फायर लोकेशन, और उसका जो मेंटेनेंस है स्पेसिफिक, कोई भी फॉल्ट, डिवाइस फॉल्ट होता है, कोई भी फायर होता है तो उस पर ईजी मेंटेनेंस कर सकता है। ओके, फायर डिटेक्टर स्पेशली 5 तरह की होता है: स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर, मल्टी सेंसर डिटेक्टर, गैस डिटेक्टर। इलेक्ट्रिक जो चीज़ ऑप्टिकल स्मोक डिटेक्टर होता है, जो उसको फोटो इलेक्ट्रिक भी कहा जाता है, तो ये है स्मोक डिटेक्टर की टाइप। और हीट डिटेक्टर की ऑपरेशन का हिसाब से 2 तरह के होता है: उसका फिक्स टेम्परेचर टाइप डिटेक्टर और रेट ऑफ रेस टाइप डिटेक्टर, जो ROR हम लोग बोलते हैं। तो ये है हीट डिटेक्टर। इसके साथ साथ फ्लेम डिटेक्टर है। फ्लेम डिटेक्टर भी 2 टाइप की होती है कि इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायोलेट डिटेक्टर है। तो ये सब डिटेक्टर जो एक्सप्लेनेशन है दूसरा वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, वो उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कैसे काम करता है, इसके बारे में दूसरा वीडियो बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना तक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, और जितना हो सके मैं रेस्पॉन्स देंगे। आपका कोई मेंटेनेंस इशू हो, कोई भी प्रोग्रामिंग इशू हो, कनेक्टिविटी इंटरफेस का प्रॉब्लम हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। जितना हो सके मैं रेस्पॉन्स करके आपका जो प्रॉब्लम है रिसॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो में।